साप्ताहिक राशिफल 14 नवंबर से 20 नवंबर के मध्य का जो सप्ताह है, इस सप्ताह में ग्रहों के महत्वपूर्ण परिवर्तन को समझना हमारे लिए जरूरी होता है। क्योंकि 16 नवंबर को सूर्य देव का नीच राशि यानी तुला राशि से निकल करके वृश्चिक राशि में गोचर होना, सूर्य का वृश्चिक संक्रांति महत्वपूर्ण एक बड़ा परिवर्तन इसे मान सकते हैं। और चंद्रमा के बदलते हुए प्रभावों का पूरे सप्ताह में किस तरह से आपके जीवन पर असर पड़ेगा, व्यापार, कैरियर, आर्थिक, पारिवारिक तमाम तरह के पहलुओं को समझना हमारे लिए जरूरी है। इस सप्ताह में किस तरह से आपके जीवन में अप्रोच होनी चाहिए और किन किन कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, चंद्रमा के आधार पर आपके जीवन में 100% ये निर्धारित हो जाता है। मेष से मीन राशि का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। मैं अरविंद देवव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार, जय माता दी। मेष राशि से मीन राशि तक विस्तृत विश्लेषण करेंगे और उसका आधार होगा हमारा ये चार्ट। ये एक सप्ताह का साप्ताहिक चार्ट है। राहु मेष राशि में गोचर करेंगे इस सप्ताह में, चंद्रमा मंगल वृषभ राशि में और चंद्रमा ग्रह कर्क, सिंह और कन्या राशि में इस सप्ताह में गोचर करेंगे, यानी कि चौथा, पांचवा और छठा। सूर्य केतु की युति तुला राशि में प्रारंभिक समय में रहेगा और सूर्य 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में गोचर कर जाएंगे, यानी कि एक बहुत बड़ी समस्या जो सूर्य और केतु की युति का था वो यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। शनि मकर राशि में और देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल का आप ध्यान रखें कि मंगल पूरे सप्ताह वक्री अवस्था में है, रेट्रोग्रेड। सबसे पहले मेष राशि के विषय में बात करेंगे। मेष राशि के जातकों के जीवन में चंद्रमा का चतुर्थ, पंचम और छठे भाव के अंदर गोचर होने का मतलब होता है कि थोड़े से सप्ताह के प्रारंभिक समय में अपने सेहत स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। कुछ फाइनेंशियली इन्वेस्टमेंट जो करनी है आपको, उसमें आपको सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। ऐसे समय में नहीं किया जाना चाहिए कोई भी इन्वेस्टमेंट। बच्चों को लेकर के थोड़े से आपको सावधानी पूर्वक निर्णय करने होंगे और इस सप्ताह में आपको अपने प्रेम संबंधों को थोड़ा सा बेहतर बनाने की कोशिश करना है। इस सप्ताह में प्रेम संबंध आपका बिगड़ सकता है। इस सप्ताह में कोई भी आप इंटरव्यू क्लियर करना चाहते हैं उसमें आपको असफलता मिल सकती है। और इस सप्ताह में प्रेम को लेकर के कोई भी बड़ा डिसीजन आप लेना चाहते हैं वहां पर भी आपको दिक्कत मिलेगी। हालांकि सप्ताह के अंत में आप कुछ बड़े कर्जों का निराकरण कर पाएंगे। शत्रु पर विजय प्राप्त करने के आपको मार्ग मिल जाएंगे और स्वास्थ्य में किसी भी तरह की कोई दिक्कत थी उसका आपको एक शानदार इलाज इस सप्ताह में मिलेगा। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में विशेष सावधानी पूर्वक समय को व्यतीत करनी चाहिए। सप्ताह का प्रारंभिक समय आपके लिए बहुत शानदार रहेगा, लेकिन जैसे जैसे सप्ताह का अंत होगा तो कुछ मानसिक परेशानियां आपकी बढ़ेंगी। बच्चों को लेकर के तनाव होगा। अपने स्टडी कार्य में, अपने कोई पढ़ाई लिखाई से आप कोई बड़ी इंटरव्यू वगैरह क्लियर करना चाहते हैं वहाँ पे आपको दिक्कत होगी और अपनी योजनाओं को एक्टिवेट करने में आपको कई बार अपने आप में ही डाउट होगी। कुछ बेवजह आपके जीवन में शत्रुता निभाने की कोशिश करेंगे, यानी कि आपके आसपास का एक एनवायरनमेंट आपको एकदम सकारात्मक बनाए रखना होगा बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक, अन्यथा बेवजह परेशानियों में उलझते फंसते चले जाएंगे। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में प्रारंभिक समय बेहद शानदार रहेगा। नए जॉब की प्राप्ति इस सप्ताह में हो सकती है। भाई बहनों के लिए कुछ बड़े महत्वपूर्ण कार्यों को आप पूरा कर पाएंगे। इस सप्ताह में थोड़े से आपको अपने संबंधों को लेकर के तनाव महसूस होगा। प्रेम संबंध में थोड़ी सी कमी महसूस करेंगे और इस सप्ताह में आप अपने तय रिजल्ट को प्राप्त करने में भी असमर्थता महसूस करेंगे, यानी कि जिस टारगेट को आप अचीव करना चाहते हैं
उस टारगेट तक पहुंच पाने में असमर्थता महसूस करेंगे। इस सप्ताह में आपको अपने जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों का, महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का जो भी निर्णय करना है उसमें आपको किसी विशिष्ट वर्ग से सहयोग, सलाह, एडवाइस जरूर आपको लेनी चाहिए। शादी से रिलेटेड कोई भी इस सप्ताह में कोई बड़ी बातचीत आपको यदि आपकी हो रही है तो थोड़ा सा और पोस्टपोन करिए। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह बेहद शानदार है। नए तरीके के कुछ अच्छे पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति इस सप्ताह में होगी। कुछ नए दोस्तों से आप इस सप्ताह में जुड़ेंगे और आपके भावनाओं का आपके आसपास लोग विशेष तरह से आपको सम्मान देंगे। हालांकि सप्ताह के मध्य में आपको थोड़े से पारिवारिक और धन को लेकर के मानसिक तनाव बनेगा। पारिवारिक लोगों के लिए आपको थोड़ी सी टेंशन होगी और आप थोड़े से अपने वाणी पर भी संतुलन नहीं बना पाएंगे। लेकिन सप्ताह के अंत में फिर एक बार आप पूरी एक्टिव मोड पर होकर के अपने कार्यों की पूर्णता की ओर आगे निरंतर बढ़ने का आप प्रयास करेंगे। ये सप्ताह आपके लिए एक बेहद शानदार सप्ताह साबित हो सकता है। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह पद प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से ठीक है। कुछ बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। इस सप्ताह में कुछ अच्छे लोगों से भी आप मिलेंगे, लेकिन इस सप्ताह में खर्चे को लेकर के थोड़ा सा आप तनाव महसूस करेंगे। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और जिम्मेदारी बढ़ने के कारण से थोड़े से वाणी का संतुलन आपका खराब रहेगा। यानी कि कुछ ऐसी बातें बोलेंगे जिन बातों को बाद में आप गिल्टी फील करेंगे, पश्चाताप करेंगे। तो आपको अपने वाणी पर संतुलन रखना होगा, धन का इन्वेस्टमेंट का सही निर्णय करना होगा और पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए आपको थोड़े से धन व्यय इस सप्ताह में करने पड़ेंगे। संबंध आपके बेहतर रहेंगे। पारिवारिक सुखद वातावरण की एक यथावत स्थिति बनी रहेगी। तो परिवार की तरफ से और कारोबार की तरफ से आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होगा, लेकिन टेंशन जो होगा वो होगा धन को लेकर के। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह बेहद शानदार है। इस सप्ताह में आपके रुके हुए धन की आपको प्राप्ति होगी। छोटे भाई बहनों के लिए आप कुछ बड़ी योजनाओं को एक्टिवेट कर पाएंगे। जिस कार्य के जिस धन की आप इंतजार कर रहे थे वो धन इसी सप्ताह में आपको प्राप्त होगी और धन प्राप्ति के माध्यम से आप देखेंगे कि आप अपनी तमाम व्यवस्थाओं को थोड़ा सा बेहतर बना पा रहे हैं। अपने रहन सहन की व्यवस्था, सुख सुविधाओं की व्यवस्था को भी बेहतर बनाएंगे, जिससे आपको परिवार में नए तरीके की प्रेस्टीज, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। अपने आसपास अपने सहकर्मियों के द्वारा आपको विशेष सम्मान इस सप्ताह में मिलेगा। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह बेहद शानदार है। इस सप्ताह में अपने कार्य क्षेत्र पर पूरे सप्ताह व्यस्त रहेंगे। कार्य क्षेत्र के विकास की योजनाओं को इस सप्ताह में बनाएंगे और व्यापारिक एक विस्तार की जो रणनीति है उसमें जो भी धन की जरूरत है वो धन की प्राप्ति भी इस सप्ताह में आपको होगी। पिता और पिता तुल्य लोगों के आशीर्वाद की प्राप्ति इस सप्ताह में होने वाली है। बेहतर तरीके से आप अपने इस सप्ताह के अंदर कार्य क्षेत्र, अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए पर्याप्त धन लाभ के अवसर आप इसे मान सकते हैं। प्रेम संबंध आपका बेहद शानदार रहेगा। पारिवारिक जीवन यानी कि पर्सनल लाइफ आपकी, दाम्पत्य जीवन बेहद शानदार रहेगा, मधुर रहेगा। अविवाहित हैं तो कुछ बड़े निर्णय माता पिता के द्वारा आपके जीवन में इस सप्ताह में होता हुआ भी आप देख सकते हैं। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में बेहद शानदार सप्ताह आप इसे मान सकते हैं। हालांकि सप्ताह के प्रारंभिक समय में थोड़े से भाग्य को लेकर के आप नाखुश रहेंगे। भाग्य को इस सप्ताह के प्रारंभिक समय में आप बार बार अपने भाग्य में डाउट करेंगे। धर्म कार्यों में यानी पूजा पाठ में थोड़े से मन आपका नहीं लगेगा और आप निराशावादी परिस्थितियों का सप्ताह के प्रारंभिक समय में सामना करेंगे। सप्ताह जैसे जैसे आगे बढ़ेगा कार्य में आपके तेजी आएगी। अपने काम करने की क्षमता में आप विस्तार देखेंगे, वृद्धि देखेंगे। और इस सप्ताह में आपको यदि पुरुष हैं तो महिलाओं के द्वारा,
या महिला हैं तो पुरुषों के द्वारा आपको यानी कि विपरीत लिंग के द्वारा आपको शानदार सहयोग मिलने वाला है। कोई नए दोस्त मिलेंगे और कुछ नए तरीके की योजनाओं को आपके जीवन में वो एक्टिवेट करने की आपको सलाह देंगे। यदि योजनाएं अच्छी लगी तो आप उसका लाभ भी निरंतर पाना शुरू करेंगे। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में सप्ताह का प्रारंभिक समय थोड़े से सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। इस सप्ताह में प्रारंभिक समय में आपको कुछ अचानक एलर्जी, इन्फेक्शन, कुछ सेहत स्वास्थ्य में आपको कमी महसूस होगी। अचानक आपकी जो व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, कुछ बैड न्यूज, आपको कुछ बुरा खबर इस तरह मिलेगा जिससे आप मानसिक रूप से प्रताड़ित हो जाएंगे। भाग्य को लेकर के भी इस सप्ताह में आप असंतुष्ट रहेंगे। जितनी बड़ी आपको रिजल्ट मिलनी चाहिए उतनी बड़ी रिजल्ट ना मिलने के कारण से आपको कई बार अपने भाग्य में डाउट होगा। कई बार आपको लगेगा कि शायद मेरे भाग्य में ही कोई दोष है, कोई समस्या है। तो इस वजह से आप इस पूरे सप्ताह में भगवान भोलेनाथ की उपासना करें और जो भी करें वो भोलेनाथ के ऊपर ही छोड़ दें, डिपेंड हो जाएं। इससे आपका ये सप्ताह बेहतर तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह का प्रारंभिक समय बेहद शानदार रहेगा। व्यापारिक बड़ी डेवलपमेंट, पारिवारिक सुखद वातावरण और संबंधों को लेकर के, रिश्तों को लेकर के आप बेहतर कॉन्फिडेंट होंगे। कुछ नए संबंध इस सप्ताह में जुड़ सकते हैं या शादी विवाह से संबंधित कुछ बड़ी बातचीत आपके सामने आ सकती है जिससे आप मानसिक रूप से प्रसन्न रहेंगे। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से आप कुछ बड़ी यात्राएं कर सकते हैं, देश विदेश यात्राओं का भी निर्धारण कर सकते हैं या फिर व्यापारिक बड़े डिसीजन को आप इस सप्ताह में सेलिब्रेट करने वाले हैं, एंजॉय करेंगे। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में बेहद शानदार तरीके से आपको अर्निंग होने वाली है, लाभ मिलने वाला है जिससे आप अपने पुराने कर्जों का निराकरण करेंगे। स्वास्थ्य में कुछ दिक्कत थी, उस दिक्कत का आपको बड़ा समाधान, कोई अच्छा डॉक्टर या कोई अच्छा स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपको मिलेगा जो आपके उस समस्या का पूरी तरह से शानदार समाधान दे देगा और आप फिर एक बार अच्छे तरीके से लाइफ को एंजॉय करते हुए अपने तमाम बिगड़े हुए परिस्थितियों को सुधारने की योजनाओं को यहाँ पर इस पूरे सप्ताह में एक्टिवेट करने में सफल रहेंगे। प्रेम संबंध आपका बेहतर रहेगा। व्यापारिक बेहतर डेवलपमेंट आपको आपके जीवन में नए तरीके की कॉन्फिडेंस, आत्मबली बनाने वाला ये पूरा सप्ताह साबित होगा। मीन राशि, मीन राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह बेहद शानदार तरीके से आपको फल देने वाला है। इस सप्ताह में प्रारंभिक समय में थोड़े से आपको अपने प्रेम संबंध को लेकर के डाउट होगा। बच्चों के ऊपर असंतुष्टि रहेगी और संतान की प्राप्ति की भी आप चिंता इस सप्ताह में प्रारंभिक समय में कर सकते हैं। हालांकि सप्ताह जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो थोड़े से कारोबार व्यापार की ओर आपको ध्यान आपका आकर्षित होगा। कुछ ऐसे पुराने शत्रु थे या कोई बड़ी शत्रुता का निराकरण आपको प्राप्त होगा जो आपकी शत्रुता समाप्त होगी और कुछ बड़े कर्जों का भी इस सप्ताह में आप निराकरण कर पाएंगे, यानी कर्जों की समाप्ति भी आपके लिए एक खुशखबरी का कारण बनेगा। नए कारोबार व्यापार का शुभारंभ कर सकते हैं या फिर व्यापार के अंदर कुछ बड़ी योजनाओं को नए तरीके से, नए सिरे से स्टार्टअप, स्किल डेवलपमेंट इस पूरे सप्ताह में आप अपना होता हुआ देखेंगे। प्रिय दर्शकों, साप्ताहिक राशि फल के माध्यम से आपके एक सप्ताह का विश्लेषण आपको बताते हैं। जन्म पत्रिका विश्लेषण चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पर बर्थ डिटेल लिख करके भेजें। हमारी तरफ से संपूर्ण विश्लेषण आपको निःशुल्क रूप से बताया जाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए सदैव आपका आभारी रहेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। हमारे साथ जुड़े रहें। जय माता दी। धन्यवाद।